पंडरिया विधानसभा स्थित छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की एक सीट है। ये सामान्य सीट है। साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। वहीं पंडरिया विधानसभा सीट पर 2 बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा प्रत्याशी जीत चुके हैं। साल 2018 में कांग्रेस से चंद्राकर ने भारतीय जनता पार्टी के मोतीराम चंद्रवंशी को 36,487 वोटों के मार्जिन से हराया था। वहीं पंडरिया विधानसभा सीट राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत आती है। पंडरिया विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस विधानसभा सीट में वोटरों की कुल संख्या 2,96,209 है। इस बार पंडरिया विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आज पहुंचे हैं पंडरिया विधानसभा सीट। नमस्कार, मैं हूं दिलीप साहू और स्वराज एक्सप्रेस के मतदाता का मन जानने हम पहुंचे हैं पंडरिया विधानसभा सीट। और पंडरिया विधानसभा सीट में पिछले 4.5 सालों में किस तरह से काम हुए हैं, जनता कितनी खुश है, किस तरह से विकास कार्य हुए हैं और क्या यहाँ के मुद्दे हैं, इन तमाम चीजों की पड़ताल करेंगे। कुल मतदाता 2,96,209, पुरुष मतदाता 1,50,690, महिला मतदाता 1,45,919। पंडरिया विधानसभा चुनाव के नतीजे। विधानसभा चुनाव 2008 मोहम्मद अकबर कांग्रेस 1,861 मतों से जीत। मोहम्मद अकबर को वोट मिले 72,397। लालजी चंद्रवंशी बीजेपी 70,536 वोट। विधानसभा 2013 मोतीराम चंद्रवंशी बीजेपी 7,273 मतों से जीत। मोतीराम चंद्रवंशी को वोट मिले 81,685। लालजी चंद्रवंशी कांग्रेस को 74,412 वोट। विधानसभा चुनाव 2018 ममता चंद्राकर कांग्रेस की 36,487 मतों से जीत। ममता चंद्राकर को वोट मिले 1,09,007। मोतीराम चंद्रवंशी बीजेपी को 64,420 वोट। पंडरिया विधानसभा सीट मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ धान के अलावा गन्ना की खेती भी बड़े पैमाने पर हो रही है। शक्कर के कारखाना के अलावा सैकड़ों गुड़ हैं। यहाँ लोगों के रोजगार के साथ ही गन्ना उत्पादक किसानों के लिए यह फैक्ट्रियाँ काफी महत्वपूर्ण हैं, जिसकी वजह से यहाँ चुनावों में खेती किसानी का मुद्दा खासा असर डालती है। 4.5 साल में हुए विकास को लेकर जनता का क्या कहना है, जानिए। स्वराज एक्सप्रेस के मतदाता का मन जानने हम पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में है, अभी मौजूद है। और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र का यह महली गांव है और यहाँ भी हम मतदाता का मन जानेंगे और मतदाताओं से सीधे जानेंगे कि किस तरह से काम यहाँ हो रहे हैं, नहीं हो रहे। आप बताइए कि पिछले 4.5 सालों में किस तरह से काम हुआ है? अरे बढ़िया हुआ है भाई, हमारे गांव विकास खुश हैं एकदम। विधायक कितने आए हैं, कितने सक्रिय हैं? विधायक तो सक्रिय है, बढ़िया काम करी है, काम तो किया है, बहुत सुंदर अभी काम कर। कोई समस्या इस क्षेत्र में कुछ जो नहीं हुआ है अभी तक, काम जो होना चाहिए पूरा रह गया? ठीक है साहब। कोई ऐसा काम जिसको लगता है आपको कि वो अधूरा है, उसको पूरा होना चाहिए? अभी तो ऐसे नहीं है, सब काम हो रहा है जी। अब पान ठेला वाले भी भाई साहब से जानेंगे। नहीं बताइए नहीं मैं कैसा कर रहे हैं काम? नहीं ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 100% बढ़िया, किसान के लिए, सबके लिए। और यहाँ का है सबसे समस्या बेरोजगार जो लेवल है छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। ये केंद्र सरकार के जो ने आंकड़ा है वो खर हिसाब से बोला था भाई, वाकित मोल मालूम नहीं है बस। सरकार के भी काम काज से कितने नहीं बढ़िया है।
ठीक है। किसानों को मिल रहा है बढ़िया पैसा वैसा जो भी बोनस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देख रहे हैं यहाँ की जनता है, एक तरह से विधायक के कामकाज से भी संतुष्ट है, और खास करके भूपेश सरकार की बात करें तो उनके काम को लेकर ज्यादा संतुष्टि इनके चेहरे पर दिख रहा है, और इनको उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इस तरह से और विकास के काम होंगे। हमारा जो पड़ताल है वो जारी रहेगा। भैया फुटपाथ पड़े हैं, पूरा जमीन खाली है, वहाँ गार्डन बनाए हैं, तो वो बनाए हैं, ये बनाए हैं, लेकिन हम बेरोजगारों और फुटपाथ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। क्या करोगे? 10 साल हो गए हमको, 15 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। अब आगे 2 साल तो कोरोना रहा, 2-2.5 साल सरकार रहा, और हम मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, विधायक को नहीं जानते। हवा है, काम कराते बने हैं। हाँ, काम नहीं हुआ ना, काम चाहिए, मतलब गांव तो आते नहीं हो तो। सड़क, नाली, पानी, रोड, रास्ता बने? सड़क बने हैं, नाली के अभी समस्या है। विधायक काम काज बने करत नहीं करत? विधायक बढ़िया काम करत आते। पंडरिया विधानसभा के वनांचल का इलाका आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है, और यहाँ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा समस्या प्रमुख है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने यहाँ से जीत हासिल की है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। नहीं, विकास तो हमारे विधायक के फंड से कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे गांव में सर्वश्रेष्ठ बोरतरा खुर्द है, गौठान है, वहाँ 50 बार आए, लेकिन कोई काम नहीं दिए हैं। इससे संतुष्ट नहीं है विधायक से, बाकी मुख्यमंत्री एक नंबर है। जैसे हमारा 12 साल से अभी की जो भूमि वाला केस रुका हुआ है, हाँ, वो अभी तक बाबू और एसडीएम हमको गोल गोल घुमा रहे हैं। हम पूरा कागजात में पूरे दस्तावेज रखे हुए, मालूम? के पास गए तो शिकायत लेके जाता? नहीं गया हूँ। कैसे है विधायक को मिलते हैं? मिलता है, कल ही परसों आया था वो तो। हाँ, आया था। हाँ, ठीक। भूपेश सरकार के काम काज से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं? यहाँ तो अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। कहाँ हुआ? क्या समस्या है? अभी तालाब के बांधा, तालाब के पूरा बेकार हो गया। पूरा 20 एकड़ का तालाब है, पूरा कचरा, पानी एकदम कलर बदल गया है। रोजगार गारंटी के 1 रुपया नहीं डाले, अब आगे काम चालू हो गए। फिर नरवा झोरकी के काम साफ सफाई करत हन ना, देखकर कुछ नहीं मिले पैसा आज तक के, कुछ नहीं करवाया। विधायक का मोरगली है ना, एक भाई बने नहीं है। न सरपंच बनवाई, न विधायक बनवाई, न ये बनवाई, कोई नहीं बनवाई। नहीं है, हमारा नाम है दुर्छा है, घर ही के निकाल रहे हैं। कोई विधायक सुनने वाला नहीं है, सुनता है रहे बस जगह नहीं है। 2500 रुपये में धान खरीदी किया है, और अगले इसी वर्ष फिर भी अभी 20 क्विंटल का वादा किया है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी करूंगा करके, और इसलिए हम इस बार फिर कांग्रेस को हम वोट करेंगे, क्योंकि हमारे हितैषी में काम कर रहा है कांग्रेस सरकार। क्षेत्र में दीदी का कार्य बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, और हर वादे भूपेश बघेल के जो थे वो सारे कंप्लीट हुए हैं। अभी वर्तमान में जो बेरोजगारी भत्ता वाला है, युवाओं को बहुत उससे राहत मिला है। हाँ, पूरा विकास हुआ है, पक्की सड़क बना थे, गाँव रोड अच्छे तरीके अभी करत है। रोजगार गारंटी कोई सहायता नहीं है, रोड भर बना थे अभी। नहीं, कुछ काम नहीं करा सरकार अभी। पंडरिया विधानसभा सीट जातिवाद का ध्रुवीकरण है। यहाँ ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले कुर्मी व साहू समाज का सबसे ज्यादा मतदाता है, जो हार जीत के समीकरण को तय करते हैं। पिछले 2 विधानसभा में विधायक पद के उम्मीदवार कुर्मी ही थे। एक बार भाजपा से मोतीराम चंद्रवंशी, तो दूसरी बार कांग्रेस की ममता चंद्राकर विधायक बनी। इस बार भी प्रमुख दावी वर्ग की नेता है। कांग्रेस से प्रमुख दावेदार ममता चंद्राकर वर्तमान विधायक, नीलकंठ चंद्रवंशी जिलाध्यक्ष कवर्धा, महेश चंद्रवंशी कांग्रेस नेता, अर्जुन तिवारी कांग्रेस नेता, बहादुर चंद्रवंशी कांग्रेस नेता। भाजपा से प्रमुख दावेदार अभिषेक सिंह पूर्व सांसद, मोतीराम चंद्रवंशी पूर्व विधायक, भावना बोहरा बीजेपी नेता,
गोपाल साहू बीजेपी नेता, विशेश्वर पटेल बीजेपी नेता। गन्ने का उत्पादन किसान लोग बहुत ज्यादा बताया संख्या में करते हैं और अभी भी दोनों शक्कर कारखाने में उसके 25-30% ही किसानों का गन्ना बिक पाता है, बाकी सब गुड़ फैक्ट्री में जाती है। इसलिए एक शक्कर कारखाना पंडरिया में और एक शक्कर कारखाना कवर्धा में खुले। ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे से मुद्दा बनेगा। बाकी विधायक का काम, विधायक का जनसंपर्क, विधायक का निष्क्रियता, विधायक की एक्टिविटीज बहुत ही कमजोर है और इसलिए पंडरिया विधानसभा में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का विधायक निश्चित रूप से बनेगा। और जनता के बीच में लगातार हम लोग जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनके समस्या को सुन रहे हैं और जनता की जो मंशा है उनके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। और पंडरिया विधानसभा निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार फिर से दोबारा कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी रहेंगे वहाँ से चुनाव जीत दर्ज करेंगे। स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम मतदाता का मन को जानने हम लगातार निकले हुए हैं और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में अब हमारे साथ सीधे विधायक ममता चंद्राकर जी हैं। सबसे पहले आप सबको नमस्कार मेरा। और कबीरधाम जिले की विधानसभा पंडरिया विकास की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जो आज हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला उनको जानती है और हर की जुबान में रहता है कि भूपेश है तो भरोसा है, हमारा काका जिंदा है। मतलब बच्चा बच्चा ये बात को बोल रही है। तो मैं विकास के मुद्दा में यही कहूंगी कि विधानसभा पंडरिया में 2018 के चुनाव के बाद लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उनके कार्यकाल के बाद 2018 में अभी जब हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने जितने भी बात कही वो तो दिख रहा है, कर भी रहे, जो कह रही है वो कर रही है हमारी सरकार। हमारे पास तो पर्याप्त मुद्दा है। आज विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं बच गया है जिसको लेके वो जनता के पास जाए। अभी हमारी मुख्यमंत्री जी ने सर्वे भी कराया जो आर्थिक सर्वेक्षण का है जनसंख्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अब तक करा लेना था जो कि नहीं कराया, तो हमारी सरकार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कराई है। और निश्चित ही आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री का जो पिटारा है ना, उसमें विकास का बहुत मुद्दा रहेगा। उसी मुद्दे के साथ और अपने जितने भी हम काम किए हैं विधानसभा में उन मुद्दों के साथ अपने विधानसभा में जाएंगे। शुक्रिया। तो ये थी विधायक ममता चंद्राकर। इनका साफ तौर पर कहना है कि भूपेश सरकार के कामकाज और अपने कामकाज, अपने विकास की बदौलत ये जनता के बीच जाएंगे और उसके आधार पर ही जनता के साथ अपनी फिर से सरकार में दावेदारी करेंगे। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। मतदाता के मन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।